मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने निकल पड़ी है। दोनों प्रदेशों में पार्टी के बड़े नेता फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों से जो छनकर आया है उससे साफ है कि हार के वही पुराने कारण गिनाए जा रहे हैं, जैसे नेताओं की गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उदासीनता। इससे साफ है कि 140 साल पुरानी इस पार्टी को अब तक अपनी पुरानी बीमारी को दूर करना आया नहीं। दोनों प्रदेशों की कांग्रेस बैठकों का निचोड़ क्या रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने पकड़ी बीमारी, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार मिली है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट न हासिल कर पाने वाली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक सीट से संतोष करना पड़ा है। ऐसे में दोनों राज्यों में कांग्रेस ने हार की वजह तलाशने की कोशिश की और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें प्रदेश ने अपनी हार की बीमारी खोज निकाली है। हमारी जो पार्टी की चल रही है वही चल रही है और सारे सीनियर नेता दिन भर चले। मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम। इस बैठक में हुई चर्चा में कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। वो ये कि अब कांग्रेस के पास कोई मास लीडर नहीं बचा है। चुनाव से पहले दल बदल हुआ है। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से प्रचार पिछड़ गया। वहीं बीजेपी की लाडली बहना योजना भी गेम चेंजर रही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवाड़ी ने हारे प्रत्याशियों से चर्चा की है, लेकिन बीजेपी इस कमेटी को निशाने पर ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता का तो कहना है कि बाहरी लोग प्रदेश कांग्रेस की बीमारी का पता कैसे लगा सकते हैं। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सभी लोगों से चर्चा करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, हारे जीते प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे, फिर निष्कर्ष पे निकालेंगे, नई टीम बनाएंगे। सबको पता है कुछ होने जाने वाला नहीं। जो कुछ चुनाव हारे हुए हैं, जो खुद स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, सप्तगिरी उल्का, वो तो जिम्मेदार है चुनाव के हार के। अब यह लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पृथ्वीराज चौहान जो खुद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से नकारे हुए हैं, वो मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानकारी निकालेंगे? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की समीक्षा बैठक पूरी हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दौरे के चौथे दिन आज रायपुर में दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर हुई हार की समीक्षा की, जिसमें वीरप्पा मोइली कमेटी ने प्रदेश भर के कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लेकर हार के कारणों का पता लगाया, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी, नेताओं के बीच तालमेल न होना, बघेल के खिलाफ नाराजगी, बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देना और महिलाओं की पूछ परख नहीं होना हार की बड़ी वजह बना है। इन तमाम वजहों से कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में करारी शिकस्त हुई। 2019 में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2024 में एक सीट पर ही सिमट गई। वहीं सीनियर नेताओं ने कमेटी को सुझाव दिए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक को लेकर भी तंज कसा है। इससे अच्छा है कि इससे पार्टी को फायदा होगा, ताकि आगे आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, ताकि सभी कार्यकर्ता दिल जान से काम करें और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के समय से ही उनके बीच में आपस में घमासान मचा हुआ है। 5 साल में ही सत्ता से क्यों कैसे बाहर हो गए सबको पता है कि उनके राज में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, मुनाफाखोरी ये सब बढ़ गया था। उसके कारण सरकार को हटना पड़ा और अभी लोकसभा चुनाव में भी एक तरफा सफाया हो गया। सियासी वार पलटवार के बीच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों राज्यों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विस्तार से हार के कारणों का पता लगाया गया है। ये रिपोर्ट अब कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस संगठन में कुछ बड़े बदलाव होने के संकेत हैं। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने हार के पीछे के कारणों का पता लगाया है। अब कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपा जाएगा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के प्रदेश स्तर के नेताओं या फिर प्रदेश अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब यदि कोई ये सोचे कि इन फैक्ट फाइंडिंग बैठकों की रिपोर्ट से कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस के दोनों प्रदेशों में देखने को मिलेगा, तो ये नासमझी होगी। दरअसल कांग्रेस अपनी कमजोरियों को साथ लेकर ही चलती है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और छत्तीसगढ़ में दीपक बैस पर आलाकमान को अभी पूरा भरोसा है। दोनों अध्यक्ष आगे भी बने रहेंगे।